So hey guys, welcome back. This is Amrit Tiwari from Jawahar Navodaya Vidyalaya Devari and you are watching धमाका स्टडी। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट जो 2023 के लिए होगा उसमें रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि किन किन बच्चों को आरक्षण मिलेगा। जो दिव्यांग है उनको मिलेगा तो उनको किस पे मिलेगा, हियरिंग इम्पेरिकल पे मिलेगा या फिर उनको जो है ऑर्थोपेडिकल पे मिलेगा, SC ST को किस पे मिलेगा, OBC को किस पे मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग, रूरल एरिया, बैकवर्ड एरिया या फिर अर्बन एरिया, जो भी रिजर्वेशन आरक्षण नवोदय विद्यालय समिति अप्लीकेबल करती है कि हाँ भाई ये आरक्षण जो है लागू होगा नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में सीट पर जिसका रिजर्वेशन वो देती है, तो उसका मतलब मैं पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्रोस्पेक्टस है वो पिछले साल का है, इस साल का अब तक रिलीज नहीं हुआ है, बट आपको पता होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टस बिल्कुल ही सेम रहता है, ठीक है। बस उसमें डेट बदल जाता है कि हाँ भाई मतलब सिलेक्शन टेस्ट कब होगा या फिर मतलब फॉर्म कब आएगा, फॉर्म खत्म कब होगा, बाकी रिजर्वेशन वगैरह तो हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। देखिए इसमें आपको मिलेगा रिजर्वेशन ऑफ सीट। मैं आपको यहाँ पे पढ़ के एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 75% ऑफ दिस सीट्स आर फिल्ड बाई कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरियाज, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र के कम से कम 75% बच्चे होंगे, यानी कि अगर आपका 80% सीट है तो 80% इंटू 75/100 जितनी भी सीटें यहाँ पर होंगी, अगर मेरा गणित ठीक है तो ये हो गया आपका 60 सीट्स, यानी कि 60 सीट्स जो है मतलब अगर 80 सीट है तो 80 सीट में 60 बच्चे जो होंगे वो ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे, ठीक है। और बाकी बचा जो आपका 20% है, उस 20% की जो सीट है मतलब 75% तो फिक्स हो गया, बाकी जो आपका 25% बचा यानी कि जो आपकी 20 सीटें बची वो अर्बन एरिया यानी कि शहरी बच्चों को उसमें लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है SC ST के लिए मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए SC जो होता है, SC यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो भी बच्चे हैं उनको मिलेगा 15% रिजर्वेशन, यानी कि टोटल जितनी भी सीटें हैं यानी कि 80 इंटू 15/100 जितना भी सीट आएगा ये सीट SC बच्चों के द्वारा फिल किया जाएगा। इस सीट में कोई भी जनरल OBC ST मतलब कोई नहीं आएगा, इस सीट में बस SC बच्चे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद 7.5% का जो रिजर्वेशन है वो ST बच्चों के लिए है, यानी कि 7.5% की सीटें होंगी वो ST बच्चों से फिल की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका OBC के लिए, तो मैं आपको OBC के लिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखिए OBC के लिए 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि टोटल जितनी भी सीटें हैं, मान लीजिए अगर 80 सीट है तो 80 इंटू 27/100 जो सीटें होंगी वो किसको मिलेंगी, वो OBC के बच्चों को मिल जाएंगे, यानी कि OBC लड़कों को, OBC लड़कियों को, OBC के शहरी लड़कों को, OBC के ग्रामीण लड़कों को ऐसे मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर पढ़ेंगे जब नीचे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल सीट आर फिल्ड बाय गर्ल्स, यानी कि इन सब रिजर्वेशन के बाद 1/3 सीट, यानी कि अगर 80 सीट्स है उस स्कूल में तो 80 इंटू 1/3 सीट्स यानी कि 26 सीट्स के अप्रॉक्स जो है वो लड़कियों द्वारा फिल की जाएंगी। अगर 40 सीट्स हैं तो 40 इंटू 1/3 यानी कि 13 यानी कि 13 सीट्स जो हैं वो लगभग लड़कियों के द्वारा फिल की जाएंगी। अब आते हैं हम लोग किस पे, मैं आपको रिजर्वेशन से जुड़ी सभी जानकारी इस वीडियो में दूंगा तो अंतिम तक बने रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ब्लाइंडनेस पे, मतलब जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको पढ़ के और बताता हूँ। देखिए यहाँ बोला हुआ है देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन, यानी कि जो मतलब जो दिव्यांग हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। यहाँ पे लिखा है जैसे कि ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड, उसके बाद यहाँ पे लिखा है हियरिंग इम्पेयर्ड या फिर विजुअली हैंडीकैप्ड एज पर GOI नॉर्म्स, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी नॉर्म्स है, जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आपको ब्लाइंडनेस अगर है तो ब्लाइंडनेस में कितना ब्लाइंडनेस आपको होना चाहिए, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट है, मतलब आप थोड़ा भी नहीं देख पाते हैं, या फिर यहाँ पे आपको कंडीशन दिया हुआ है कि विजुअल एक्टिविटी 6/60 या फिर 20/200 अगर है, मतलब इन दोनों के बीच में है तो आपका मतलब इन द बेटर आई विथ करेक्टिंग लेंसेज। यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है कि मतलब अगर आपका मतलब इतने में है तो फिर आपको रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है हियरिंग अगर इम्पेयरमेंट है तो भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको लोकोमोटर डिजेबिलिटी है तो भी आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आपको पर्सन विथ डिजेबिलिटी है, यानी कि अगर अन्य किसी प्रकार का डिजेबिलिटी है तो उस कंडीशन में भी आपको रिजर्वेशन नवोदय विद्यालय समिति अपने सिलेक्शन टेस्ट में क्लास 6 के लिए प्रोवाइड करेगी। अब बहुत लोग बात करेंगे भैया तो फिर जनरल कैंडिडेट्स का क्या होगा, इनके लिए रिजर्वेशन है क्या नहीं है, तो देखो मैं भी क्लियर कर दूं। टोटल रिजर्वेशन कितना होता है, 27% मिलता है OBC को, 15% मिलता है SC को, उसके बाद प्लस में आप कर दोगे 7.5% मिलता है ST को, ठीक है। अब एक बात जान जाओ कि यही टोटल रिजर्वेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, मतलब जो भी आप दिव्यांग वगैरह चिल्ड्रन का पढ़े हो वो सब इसके अंदर ही इंक्लूड कर लिया जाएगा। कैसे, तो मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लो 27% अगर OBC के लिए सीट्स हैं रिजर्व, तो इसी सीट में से 1 या 2 बच्चे रिजर्व सीट में से ही डिजेबिलिटी वाले चुन लिए जाएंगे, SC
में भी 1 या 2 बच्चे, एसटी में भी 1 या 2 बच्चे चुन लिए जाएंगे, ठीक है। तो टोटल रिजर्वेशन 27% प्लस 15% प्लस 7.5%, ये हो गया टोटल तुम्हारा रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। अब इसके बाद जो भी परसेंटेज बचा उसमें ओपन होगा। ओपन कहने का क्या मतलब है भाई, उसमें ये नहीं कि वो जनरल के लिए है, वो ओपन है, उसमें एससी वाले भी जा सकते हैं, एसटी वाले भी जा सकते हैं, जनरल भी जा सकता है, ओबीसी भी जा सकता है, ईडब्ल्यूएस भी जा सकता है, मतलब कोई भी क्राइटेरिया का बच्चा उसमें जा सकता है। लेकिन किस में जाएगा, तो मैं आपको दोबारा बता दूं, 27% केवल ओबीसी जाएंगे, उसके बाद 15% केवल एससी जाएंगे, 7.5% केवल एसटी ही जाएंगे। उसके बाद क्या बोला है भाई, इतने के बाद जो आपके सीट्स बचेंगी वो ओपन होंगी। ओपन मतलब ये नहीं कि जनरल के लिए रिजर्व, ओपन मतलब ये होता है कि उस सीट पर कोई भी जा सकता है, एससी भी जा सकता है, एसटी भी जा सकता है, ओबीसी भी जा सकता है, जनरल भी जा सकता है, जिसका ज़्यादा नंबर होगा, मतलब उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा, वो ओपन लड़ाई होगी, कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो ये था रिजर्वेशन पर। 1 मिनट अभी रुक जाओ, मैं खुद JNV जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। मैंने कैसे क्रैक किया था नवोदय विद्यालय को, एक स्ट्रेटेजी इस चैनल पे अवेलेबल है और लगातार आएंगी और आ रही हैं। तो आपका केवल यही काम है कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसका फ़ायदा मैं आपको बता दूं, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि भाई कैसे मैंने 100 में से 99 मार्क्स स्कोर किया ताकि मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया। तो वो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। आपको क्वेश्चन पे वीडियो मिलेंगी, आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलेंगी। मैं खुद नवोदय विद्यालय समिति के असिस्टेंट कमिश्नर से बात करके एक डिटेल वेरीफाई करके आप लोग को बताता हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं या फिर आपके भैया दीदी मेरा वीडियो देखते थे तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाद में भले पास होने के बाद आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अपने लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।